यस, हेलो एवरीवन। आज अपन करेंगे हाउ टू फाइंड रिमाइंडर बाय यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, और उसके बाद में एक साथ में बताऊंगा आपको कि बिना बाइनोमियल थ्योरम क्यों हो जाता है। वैसे एक बार बाइनोमियल थ्योरम को थोड़ा सा देख लेते हैं अपन। 1 प्लस एक्स की पावर एन, 1 प्लस एक्स की पावर एन इसलिए लिया क्योंकि 1 प्लस माइनस अगर करेंगे आप तो क्वेश्चन और इजी हो जाएगा। तो 1 प्लस माइनस किया आपने, तो अगर मैं प्लस का देख रहा हूं तो 1 प्लस एक्स की पावर एन का फॉर्मूला क्या होता है, एनसी जीरो। ये जो जीरो डायरेक्ट आ जाता है पावर पे, NC1 तो डायरेक्ट पावर पे आ जाएगा, NC2 एक्स की पावर डायरेक्ट आ जाएगी, NC3 एक्स की पावर 3 डायरेक्ट आ जाएगी, ठीक है, एंड सो ऑन। और शॉर्ट याद रखना चाहे तो 1 प्लस NX होता है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन का रिमाइंडर फाइंड करने का जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है वो क्या करना है आपको, 1 प्लस माइनस में कन्वर्ट करना है। जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन देखते हैं अपन, 2 की पावर 36 इज डिविजिबल बाय 7, फाइंड रिमाइंडर, ठीक है। तो अब इस 2 की पावर 36 को आप 1 प्लस माइनस 7 की फॉर्म में कन्वर्ट करिए। कैसे हो सकता है, 2 की पावर 3 की पावर 12 हो जाएगा, सेम 36। इसको क्या लिख सकते हैं आप, 1 प्लस 7 की पावर 12, ठीक है। नाउ बाय यूजिंग दिस बाइनोमियल एक्सपेंशन ये क्या हो जाएगा, 1 NC0 एक्स की पावर से डायरेक्ट 1 लिख रहा हूं मैं, 1 प्लस 12C1 7 की पावर 1, 12C2 7 की पावर 2 एंड सो ऑन, 12C12 7 की पावर 12। ये भी क्योंकि आपको तो कंपटीशन के लिए करना है तो पीछे वाला नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा आपका। अब देखिए ये सारे जो नंबर है वो 7 के क्या है, मल्टीपल। अगर 7 के मल्टीपल है तो क्या हो गया, डिविजिबल बाय 7। इसका मतलब क्या हो जाएगा, रिमाइंडर इज 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो अब देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 की पावर 37 इज डिविजिबल बाय 7, फाइंड रिमाइंडर, ठीक है। अब ये भी कोई इश्यू नहीं है, इसको मैं 2 इंटू 2 की पावर 36 लिख सकता हूं, ठीक है, क्योंकि 1 प्लस 7 बना रहा हूं, बहुत इजी बना रहा हूं। तो 2, इसको क्या लिख सकता हूं, 2 की पावर 3 की पावर 12, ठीक है। नाउ 2 इंटू, इसको क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 7, 7 की पावर 12। अगेन वही क्वेश्चन, 2 इंटू 1 प्लस 12C1 7 की पावर 1, 12C2 7 की पावर 2। तो ये सारे तो क्या हो गए, ये सारे क्या हो गए, 7 के मल्टीपल। तो क्या बचा, 1 इंटू 2 इज 2, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 की पावर 40 इज डिविजिबल बाय 10, फाइंड रिमाइंडर। अगेन वही सेम प्रोसेस, 10 के आजू बाजू में नंबर देखिए पर 1 प्लस माइनस आना चाहिए। सबसे बढ़िया कॉन्सेप्ट है 1 प्लस माइनस। तो क्या आ सकता है, 3 की पावर 2 की पावर 20, तो ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस 10 की पावर 20। अब किसी को स्पीड में समझ आ गया हो तो आंसर क्या होता है, 1 के अलावा तो बाद सेकंड टर्म के बाद तो क्या हो जाएगी, सब मल्टीपल आएंगे। तो डायरेक्ट आंसर देखो, आप थर्ड या फोर्थ क्वेश्चन में सेकंड्स में आंसर आने लग गए आपके। तो ये कितना होगा, 1 माइनस 20C1 10 की पावर 1 एंड सो ऑन। ये सारे नंबर क्या होंगे, 10 के मल्टीपल। 10 के मल्टीपल मतलब ये सारे डिविजिबल हो गए, आंसर इज 1, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अपन क्वेश्चन, 7 की पावर 50 इज डिविजिबल बाय 10, फाइंड रिमाइंडर। 7 की पावर 50, अगेन वही कॉन्सेप्ट, 1 प्लस माइनस देखना है आपको और 10 का मल्टीपल देखना है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट। तो 7 का स्क्वायर करें अगर अपन तो कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा ना। 49 का मतलब क्या होता है, 1 माइनस 50। यहां पे थोड़ा सा एक इश्यू आ गया, क्या आ गया कि 1 माइनस 50 और पावर ऑड है तो आपको नेगेटिव बार लिखना पड़ेगा, या तो 50 माइनस 1 लिखो, पर इससे बेटर है कि माइनस कर दो, आप यहाँ पे माइनस कर दो, ज्यादा बेटर। अब -1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, अगेन वही चीज है,
फर्स्ट नंबर 1 आएगा, सेकंड नंबर क्या होगा 25C1 50 की पावर 1 एंड सो ऑन। ये सारे नंबर क्या हो गए 10 के मल्टीपल, तो डिविजिबल बाय 10 हो जाएगा। तो क्या आ गया आपका आंसर -1। अब -1 का भी रिमाइंडर आता है क्या? -1 का क्या कॉन्सेप्ट होता है? अगर नेगेटिव आ जाए तो इसका मतलब 10 - 1 रिमाइंडर इज 9 रिमाइंडर। अभी तक आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि 1 प्लस माइनस करना है आपको कैसे भी करके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। देखो 5 की पावर 99 इज डिविजिबल बाय 13, फाइंड रिमाइंडर। ठीक है, अब 13 अपने को क्या करना है, कॉन्सेप्ट क्या है कि 1 प्लस माइनस लाना है 13 का मल्टीपल। ठीक है, तो देखिए 5 का स्क्वायर करें तो कितना होता है 25 मतलब क्या होता है 1 माइनस 26 कर दें तो 26 मल्टीपल हो जाएगा। पर उसके लिए यहां पर क्या होना चाहिए 98, 5 एक्स्ट्रा है तो 5 को एक्स्ट्रा कर दो। तो 5 इंटू 98, तो 5 इंटू 5 की पावर 2 की पावर 49। ठीक है, क्यों किया? क्योंकि अब ये क्या बनेगा आपका, देखो 5 इंटू 1 माइनस 26 की पावर 49। अगेन वही प्रॉब्लम है, अगेन क्या प्रॉब्लम है 1 माइनस 26 किया तो ये नेगेटिव, और पावर क्या है आपकी ऑड नंबर, पावर क्या है ऑड है, ऑड है तो इसका मतलब नेगेटिव क्या लगाना पड़ेगा मेरे को। मैं 26 माइनस 1 नहीं लिखूंगा, 1 माइनस करिए बहुत इजी हो जाएगा, सेकंड्स में क्वेश्चन होंगे। तो -5 इंटू, नाउ इसका एक्सपेंशन क्या होगा, फर्स्ट टर्म 1 सेम 1 माइनस 49C 1 26 की पावर 1 प्लस 49C2 26 की पावर 2 एंड सो ऑन। ये सारे नंबर क्या होंगे आपके, ये सारे नंबर क्या होंगे 13 के मल्टीपल। ये देखो आप बचा क्या रिमाइंडर -5, -5 का कॉन्सेप्ट क्या बताया मैंने, -5 का मतलब 13 - 5 8, आंसर इज 8। 3 की पावर 2003 इज डिविजिबल बाय 28। ठीक है, अब देखिए 28 के आसपास में नंबर कौन सा होता है जो 1 प्लस माइनस करके आ जाए आपका, तो क्या होगा 27। मुझे 27 बनाना है, मतलब 3 का क्यूब बनाना है। पर ये जो पावर है वो 2003 है, ये 3 का मल्टीपल नहीं है। तो मैं इसमें से 3 का मल्टीपल बनाने के लिए क्या करना चाहिए, यहाँ पे 5 है, मेरे को 2 हटाना पड़ेगा। ये 3 + 2 डिविजिबल आता होगा, 3 + 2 तो 3 स्क्वायर में हटा देता हूं तो 32001। अभी 3 का मल्टीपल हो गया, यस। नाउ 3 का स्क्वायर मतलब 9। अब इसको क्या लिख सकते हैं 3 का क्यूब की पावर 667। ठीक है, नाउ दिस इज 1 माइनस 28, 1 माइनस 28 27, पावर कितनी ऑड, ऑड है इसका मतलब नेगेटिव बाहर आएगा। सेम कॉन्सेप्ट 1 प्लस माइनस का मल्टीपल मतलब सारी टर्म क्या हो जाती है, सारी टर्म क्या हो जाती है, पहले 1 आएगा -667C1 28 की पावर 1 एंड सो ऑन। ये सारे नंबर क्या होंगे 28 के मल्टीपल। बचेगा क्या 1 मतलब -9 तो बचता ही नहीं है, -9 का मतलब कितना हो गया 19। 28 - 9 इज 19। बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन इस ट्रिक से आपके हो जाएंगे। इससे भी अच्छे क्वेश्चन अब मैं नेक्स्ट बार करूंगा आपको। अब देखिए एडिशन की फॉर्म में ऐसा है तो भी कोई दिक्कत नहीं। 106 की पावर 85 माइनस 85 की पावर 106 इज डिविजिबल बाय 7। अब आपको अगर शॉर्ट ट्रिक पकड़ में आ गई तो आप देखिए इसको क्या लिख सकते हैं 1 + 105। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि 105 क्या है 7 का मल्टीपल, माइनस 1 + 84 की पावर 106। 84 भी आपका 7 का क्या है मल्टीपल। आंसर याद करो, हमेशा इसका आंसर क्या आता है 1, इसका आंसर क्या आता है फर्स्ट टर्म, बाकी सब तो क्या होता है मल्टीपल। तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं आप 1 की पावर 85 मतलब 1 माइनस 1 की पावर 106। तो 1 - 1 इज 0, द रिमाइंडर इज 0। तो ये लिख सकते हैं आप 1, क्योंकि देखो आपको याद है ना 1 आंसर आता है इसका, बाकी सारे तो क्या होते हैं मल्टीपल होते हैं।
इसमें भी क्या आएगा, 1 आएगा, बाकी सारे क्या होते हैं, मल्टीपल होते हैं, 0। अब आप देखो क्वेश्चन को देखते ही आप देखो बहुत स्पीड में करने लग जाओगे आप। अभी मैंने इसकी स्टेप नहीं लिखी जो पुराने क्वेश्चन लिखे, इसमें आपको देखो 1 प्लस बनाना है, 1 प्लस बनाया, देखो धमाधम क्वेश्चन हो गया, फटाफट स्पीड में हो जाएंगे क्वेश्चन। 6 की पावर 83 प्लस 8 की पावर 83 इज डिविजिबल बाय 49। थोड़ा सा अलग हटके क्वेश्चन करता है। नाउ 6, 7 या 7 के आजू बाजू में लिख लेते हैं अपन, कोई बात नहीं, फिर बाद में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 1 माइनस 7 की पावर 83 नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आएगा बेटा। नाउ प्लस 1 प्लस 7 की पावर 83, ठीक है। नाउ माइनस इसको एक्सपेंशन 1 माइनस 83 C1 7 की पावर 1 प्लस 83 C2 7 की पावर 2 एंड सो ऑन, प्लस 1 प्लस 83 C1 7 की पावर 1 प्लस 83 C2 7 की पावर 2 एंड सो ऑन। अब यह देखिए आप, ये सारे जो नंबर है 7 स्क्वायर वाले, ये सारे 7 का स्क्वायर मतलब 49, ये सारे नंबर तो क्या होंगे, 49 के मल्टीपल होंगे, हटा दो इनको सबको। तो बचा क्या, यहां पे बचा -1 प्लस 83 इंटू 7, ये सारे कैंसिल हो गए आपके, प्लस 1 प्लस 83 इंटू 7, ये कैंसिल हो गया आपका, ठीक है। तो ये 2 टाइम्स ऑफ 83 इंटू 7 आएगा। अच्छा, किसी को प्रॉपर्टी मालूम हो कि x प्लस वाई की पावर n प्लस एक्स माइनस वाई की पावर n, और दूसरी वाली x प्लस वाई की पावर n माइनस एक्स माइनस वाई की पावर n 2 टाइम्स हो जाता है, याद हो अगर तो डायरेक्ट लगा देना, इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं उसको इतनी भी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। नाउ ये कितना होता है आपका, ये होता है आपका 1162 डिविजिबल बाय 49। सिंपल डिविजिबल करना है आपको, तो आप सिंपल डिविजिबल करेंगे तो क्या आ जाएगा, रिमाइंडर 35। इससे भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन और इसी मेथड से हो सकते हैं आप। तो आप इसका इन सब का कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया, कैसे भी करके आपको 1 प्लस माइनस कन्वर्ट करना है आपको। इसको 7 माइनस 1 भी लिख सकते हैं आप, पर मैं क्यों कर रहा हूं 1 प्लस माइनस, जिससे आपकी एक हैबिट पड़ जाएगी। तो आप देखेंगे 3-4 क्वेश्चन अगर आपने रेगुलर इस पैटर्न पे कर लिए तो आप देखेंगे डायरेक्ट आपको आंसर पता लगने लग जाएगा कि 1 बाकी सारे सब मल्टीपल हो जाते हैं जनरली, और 1 के आंसर फॉर्म में आंसर आता है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में अपन करेंगे इससे भी अच्छे क्वेश्चन और इससे भी बढ़िया शॉर्ट ट्रिक, जो कि आपके इन कॉम्पिटिशंस में बहुत काम आएगी। थैंक यू बस।